नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्रिएटिव कॉर्नर अभियान से बदलेगा कोरबा का चेहरा। बांगो डैम के मछुआरे ने ठेकेदारी व्यवस्था का किया विरोध। छत्तीसगढ़िया क्रांति संगठन द्वारा शहीद वीर नारायण को दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। ऊर्जाधानी कोरबा अब एक नए रूप में नजर आने की तैयारी कर चुका है। नगरपालिक निगम कोरबा और आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोरबा की संयुक्त पहल से बहुप्रतीक्षित क्रिएटिव कॉर्नर अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। शहर के मुख्य मार्गों, अपेक्षित दीवारों, सार्वजनिक स्थलों और चौराहों पर कलाकार थीम आधारित पेंटिंग के जरिए सुंदरता बिखेरेंगे। अभियान का आगाज सुभाष चौक से कोसाबाड़ी मार्ग स्थित दीवारों पर पेंटिंग कर किया गया, जहां महापौर संजू देवी राजपूत और आयुक्त आशुतोष पांडे ने खुद ब्रश चलाकर शहर में सौंदर्यीकरण मिशन का संदेश दिया। निगम की इस पहल का मकसद न केवल शहर को सौंदर्य देना है, बल्कि कला के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे सामाजिक संदेश भी देना है। अभी तो कुछ अब ये इधर आ गई ना, 10 साल हो गया। आप भी चले गए? मैं बहुत बाद में, ये बहुत सर नौकरियों से अच्छा तो यही काम थोड़ा इस काम में बहुत शांति महसूस होती है। वो पूरा अलाइनमेंट होता है, शहर वाले मौका दे तो क्या भी करें, है ना। ये ब्लू कलर वाह जाने माने आर्टिस्ट पेंटिंग का जो कोरबा शहर में अपनी छाप छोड़े हुए हैं, ऐसे आज हमारे बीच में है मनीषा अग्रवाल जी और समस्त हमारे जो पेंटिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज उनके साथ में कोरबा नगर निगम का मेरा पूरा परिवार, हमारे आयुक्त साहब आशुतोष पांडे जी और सभी का सहयोग और इनका ज़्यादा सहयोग लेते हुए हम लोगों ने सोचा कि जो शहर में हमारे हमेशा प्रयास रहा है कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर रहे, वैसे ही हम लोग का जो कई जगह नगर निगम के हमारे गार्डन के आसपास की दीवारें जो हैं, उनमें इन्होंने अपने जो इन्होंने सोनारा पेंटिंग बना के कोरबा को दिया है। तो इन्होंने अच्छा एक ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने यहाँ दीवार हैं उनमें इनकी पेंटिंग दिखाई देगी। इनका जो भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला और हम सभी चाहते हैं कि कोरबा में ऐसी लोग आके आगे काम करें और सहयोग प्रदान करें। तो हकीकत में कोरबा शहर हमारा, जैसा कि मनीषा जी ने कहा कि हम इंदौर जैसा चाहते हैं, तो हकीकत में मनीषा जी आपसे कहना चाहते हैं कि देश में 8वें स्थान पे आयुक्त साहब और हमारे कोरबा नगर निगम के सभी अधिकारियों के द्वारा जो देश में 8वें स्थान पे हमारा कोरबा शहर आया है और आप जैसे लोगों का साथ मिलेगा तो नंबर 1 बनते यहाँ देरी नहीं लगेगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनको अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं था। जामवंत थे जिन्होंने उनको उनकी शक्ति का अंदाज़ा कराया और उस शक्ति के कारण वो समुद्र को ही लांग गए। तो मेरा रोल जो है सिर्फ जामवंत का है, और जो हमारे बीच शहर के जो हनुमान हैं, जिनके अंदर बहुत कैलिबर है, जिनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, ये मेयर मैडम के आशीर्वाद से और नगर निगम के सहयोग से, इनकी पहल से हमने बताया और ये एक बार में तैयार हो गए। पहली बार मैं देखा कि इनके अंदर ये उत्कंठा थी, ये इच्छा थी कि ये शहर को सजाएं और संवारें, लेकिन इनको कोई ऐसा हाथ नहीं मिल रहा था जो इनके पीछे सपोर्ट में खड़ा रहे। तो ये बहुत ही लो कॉस्ट स्कीम है, कहा जाए नगर निगम के हिसाब से, कि बहुत कम खर्चे में
बिना कोई टेंडर के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के और सामुदायिक भावना से जो नगर के नागरिक हैं और जो आर्टिस्ट हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और ये बोला जाए कि जब आदमी बोलना छोड़ देता है और अभिव्यक्त होता है तभी वो अपने आप पूर्णता को प्राप्त करता है। ये शब्द नहीं, चित्र होंगे और ये चित्र ऐसे होंगे जो कोरबा के नगर निगम को, कोरबा की संस्कृति को, कोरबा के लोकाचार को लंबे समय तक जीवित रखेंगे, क्योंकि इन सभी क्रिएटिव कॉर्नर्स में उनको बनाने वाले लोगों का परिचय भी लिखा जाएगा और उन्होंने जो योगदान दिया है कहाँ कहाँ किस किस कॉलम में वो भी कराया जाएगा और हम सभी लोगों को सम्मानित भी करना चाहेंगे। बांगो डैम के मछुआरे ठेकेदारी व्यवस्था के विरोध में हैं। जानकारी के अनुसार मछुआरों और मत्स्य खेत के ठेकेदार के बीच अहम बैठक आयोजित हुई जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। ठेकेदार का कहना है कि सरकार द्वारा तय दरों पर ही मछली खरीदी की जाएगी, लेकिन मछुआरों का कहना है कि ये दरें बेहद कम हैं और परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ग्रामीणों का दर्द इससे और बढ़ जाता है कि बांगो डैम बनने के दौरान आसपास के गांव की जमीन डुबान क्षेत्र में समा गई थी और तब से स्थानीय निवासी डैम में मछली मारकर जीवन यापन कर रहे हैं। बैठक में समाधान न निकलने के बाद गांव के मछुआरों का कहना है अगर ठेकेदारी नीति वापस नहीं ली गई और उन्हें न्यायपूर्ण दर नहीं मिली तो जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। हसदेव जलाशय को ठेके पे देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हसदेव जलाशय को ठेके पे देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विस्थापित आदिवासियों को उनका अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। जल जंगल जमीन किसका है? हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन किसका है? हमारा है, हमारा है। हाँ, ठेकेदार आया था। ठेकेदार को मिला ठेका छत्रपाल सिंह पटेल करके हैं, इन कमल लाख में ठेका लिया है। वो हमसे बातचीत करने के लिए आया था रेट के बारे में। हम लोग हमारे अंडर में काम करो, मछली पकड़ के दो, जो शासकीय रेट है उस रेट में हमको दो, ऐसे करके बैठक लेने के लिए आया था वो। तो हम लोग शासकीय रेट में मछली देने के लिए राज़ी नहीं हैं। उसमें रेट बहुत कम है, उसमें हम लोग का जीवन यापन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। पहले क्या है, जिस समय डैम बना, डैम बनने के बाद डुबान हुआ, उसमें क्या बोलते हैं वो अपना क्या है वो जो भी दिया था मौजे के तौर में वो बहुत कम था और उसमें बोला गया कि स्थानीय लोगों को कि तुम लोग को जो डैम बन रहा है उसमें जलाशय रहेगा, उसमें आप लोग मछली मारोगे, उससे आपका भरण पोषण होगा, आपको अधिकार दिया जाता है क्या बोलते हैं डैम का, ऐसे करके वो लोग बोले थे। हाँ, उसके बाद स्वतंत्र रूप से कुछ साल मछली मारे, उसके बाद शासन रॉयल्टी लागू किया। रॉयल्टी में कुछ समिति बनी 1, 2, 4 करके समिति बनी, उसमें रॉयल्टी बेस में मछली लिया गया। फिर मत्स्य विभाग ने अपनी नीति बदलते हुए ठेका प्रोसेस चलाया, उसमें क्या बोलते हैं स्थानीय लोगों का और समितियों का कोई महत्व नहीं रहा। तो आज जो ठेका मिला है छत्रपाल पटेल जो रायपुर के हैं, उनको 51 लाख में महासंघ ने ठेका दिया है इस बांगो डैम का, जिसका आकार देखे जाए तो 11,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। विरोध कुछ इस प्रकार से रहा कि बांगो बांध बनने के बाद जो 58 गांव डूब गए, 58 गांव के विस्थापित आदिवासी और अन्य परंपरागत निवासियों ने मांग की कि उनका जीवन यापन कैसे चलेगा जब उनका ज़मीन डूब गया। तो सरकार ने बोला कि आप मछली मार के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये कोई लिखित में नहीं था। तो बाद में सरकार ने रॉयल्टी सिस्टम लगाया और ये लोग अपना मछली मार के सरकार को टैक्स पटा के मछली बेच के अपना जीवन यापन चला रहे थे। लेकिन उसके बाद की नीतियाँ जो कि वर्तमान में नई मत्स्य नीति 2022 के नाम से जानी जाती है, उसने ये प्रावधान रखा कि ये बांध को 10 सालों के लिए किसी को भी ठेके पे दिया जा सकता है, कोई व्यक्ति या फर्म, संस्था, व्यवसायी को। तो पिछले 3 दशकों से लगातार इसको ठेके पे दिया जा रहा है। ठेके पे देने का मतलब है कि यहीं के जो लोग विस्थापित हैं, जिनका ज़मीन डूब गया है, वो अपने ही ज़मीन डूबे हुए पानी पे मजदूर बन के रह गया है, किसके? ठेकेदार के। और ये सब सुनने वाले आप सब समझ सकते हैं कि क्या ठेकेदार के अंदर क्या आपको न्याय मिल सकता है स्थानीय आदिवासी और मजदूर को? बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे साथी ने बताया कि बहुत ही कम दाम में दिया जाता है, 20 रुपये 30 रुपये किलो मछली खरीदी जाती है। इस तरीके से तो घर नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने अभी पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मत्स्य विभाग, स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया कि ये नीति को में बदलाव किया जाए। स्थानीय अधिकारियों ने विश्वास भी दिलाया कि हम इसकी बात आगे तक ले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और ये ठेका दे दिया गया। आज ठेकेदार ने बुलाया था सबको कि आइए हमसे एग्रीमेंट कीजिए, हमारे लिए मछली मारिए और हमको मछली दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो आप चोर कहलाएंगे। आप स्थिति समझ सकते हैं कि ये स्थानीय जो डूबे हुए लोग हैं, जिनका घर डूब गया, ज़मीन डूब गई, उनको बाहर का व्यक्ति आके बोलता है कि तुम चोर हो।
उन्हीं की ज़मीन पे आके। तो ये आज ये स्थिति बन चुकी है। पूरे प्रदेश भर में आदिवासियों का यही हाल है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे खदान की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों की बात हो। बांकी मुंगरा मुख्य चौक स्थित सिद्धिदात्री मंदिर के सामने बस स्टैंड परिसर में फेस्टिवल लकी ड्रॉ के विजेताओं को गिफ्ट प्रदान किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजकों द्वारा भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लकी ड्रॉ के विजेताओं को उपहार वितरित कर किया गया, जिसके पश्चात कवि सम्मेलन आरंभ हुआ। कवि सम्मेलन में देर रात तक श्रोता हास्य व्यंग्य कविताओं पर ठहाके लगाते रहे। अकलतरा से आए हास्य कवि बंसीधर मिश्रा ने अपनी विशिष्ट शैली में प्रस्तुतियों से श्रोताओं को खूब हंसाया। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि देवेंद्र परिहार ने वीर रस की कविताओं से जोश, उत्साह और वीरता का संचार किया। कि आपका ये उम्र केवल भजन का है। तो मैं भी जवाब दे देता हूँ चंद्रा जी। उम्र तन की बड़ी है तो मन क्या करे, आप मिल गए और हम जतन क्या करें। नाम लेते हैं तेरा हर एक सांस पे, इससे ज़्यादा और भजन क्या करें। हड़प्पा की खुदाई लगते हो, किसी चुड़ैल के जमाई लगते हो। असर कुछ खास दिखता नहीं है आप में, एक्सपायरी डेट की दवाई लगते हो। तिलेक को देना किसी नेक को देना, ये सत्यनारायण का प्रसाद नहीं जो हर एक को देना है। देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं। हम दिल एक को देंगे, किसी नेक को देंगे, ना कि आप जैसे दिल फेंक को देंगे। बहुत बढ़िया, ये तो काव्य। मुंगरा के लोगों कभी प्यार नहीं करना, बाकी मुंगरा के लोगों कभी प्यार नहीं करना। अगर प्यार हो गया तो इजहार नहीं करना, अगर प्यार हो गया तो इजहार नहीं करना। मिल जाए अगर कोई सच्चा आशिक तो उसकी मोहब्बत को इनकार नहीं करना, उसकी मोहब्बत को इनकार नहीं करना। करो भाई, अपनी खूबसूरती का मिसयूज मत करो, दिमाग की बत्ती को फ्यूज मत करो। प्यार करना है नहीं करना है साफ साफ बताओ, बाकी मोंगरा वालों को कंफ्यूज मत करो। थके हारे शिकारी लगते हो, कोरोना महामारी लगते हो। शकल तो देखे इन जनाब का, प्रेम नगर के भिखारी लगते हो। कभी कभी डॉक्टर खुद बीमारी बन जाता है, कभी कभी डॉक्टर खुद बीमारी बन जाता है। जरूरत पड़ने पर हिरण भी शिकारी बन जाता है। जब मोहब्बत देने वाला खूबसूरत हो तो अंबानी और अडानी भी भिखारी बन जाता है। देखिए सर, नाव तो नहीं है पतवार लिए बैठे हो, कि नाव तो नहीं है पतवार लिए बैठे हो। पेट्रोल तो नहीं है सर अभी अभी कार लिए बैठे हो, और मुझ शेरनी का क्या शिकार करोगे, कलेजा नहीं है तलवार लिए बैठे हो। ये कचरा वाले फिर शुरू हो गया। की चिंता मत करो, हम कार सीएनजी गैस से चलाते हैं और हम बुजुर्गों से आजकल गुरुजी बहुत टेंशन में। लगातार छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए सारे नियम गुरुजी लोग के ऊपर बन रहे हैं। सरकार कहते गुणवत्ता बढ़ाओ, गुणवत्ता बढ़ाओ। कलेक्टर साहब मीटिंग ले ली, गुरुजी ने कहते गुणवत्ता बढ़ाओ। गुरुजी किस कैसे बढ़ाएं? क्लास का जो सबसे कमजोर लड़का है उसकी पहचान करिए, उसको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाइए। अब मोर दिमाग खराब दंदनाथ में कक्षा में पहुँच गए। मैं कह क्लास का जो सबसे गधा बेवकूफ़ है खड़े हो जाए, क्लास में जो सबसे गधा बेवकूफ़ है खड़े हो जाए। एक लड़का खड़े हो, मैं कहे मोहन तय तो होशियार तय काबा खड़े हो गए। कहते वो बात नहीं गुरुजी, आप अकेला खड़े रहे, हमको ठीक नहीं लगा प्रिंसिपल। जब मैं भर्ती होकर स्कूल में गए तो प्रिंसिपल साहब पूछी मिश्रा जी आप क्या पढ़ाओगे? मैं कहे सर कुछ भी दे दीजिए, मैं ऑलराउंडर हूँ। कहे वो सोचिस वही भाई विद्वान आदमी, कहीं से इंग्लिश पढ़ाएंगे? मैं कहे क्यों नहीं, वाई नॉट। में कहे क्या प्रॉब्लम है? कहीं से अच्छा जो बच्चा आखिरी में बैठा है उसको अंग्रेजी में बोल के अपने पास बुलाइए। मैं कहे ए बॉयज कम हियर, लड़का आ गए। प्रिंसिपल साहब तो इज़ वेरी गुड, अब मिश्रा जी अंग्रेजी में बोल के वापस भेजिए, अपन तो अंग्रेजी कोटा समाप्त हो गए। लेकिन मैं दिमाग लगाए, मैं खुद वो जगह में पहुँच के कहे बॉयज कम हियर कहे। मैं कहे सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाएगा। छत्तीसगढ़िया क्रांति संगठन द्वारा महान स्वतंत्र सेनानी एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर
नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। छत्तीसगढ़िया क्रांति के सदस्यों ने कहा कि शहीद वीरनारायण सिंह के आदर्शों पर चलकर समाज में समानता, न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने नारे लगाए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद, पहला बलिदानी शहीद आजम वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस के बेरा में हम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना परिवार उनला नमन करे एक उपस्थित होए। अभी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना शहीद वीर नारायण सिंह जी ला अपन पुरखा ला एक नमन करे हन और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हमेशा से हमार पुरखा मन के, हमार शहीद मन के रद्दा में, हमार बागी बलिदानी मन के रद्दा में रेंगैया संगठन है और लगातार ये प्रदेश में ओकर दिखाए रद्दा में हम बूता करत हन। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार, जैसे कि आप सब जाना था हमार शहीद वीर नारायण सिंह जी जब वो क्षेत्र में उनकर क्षेत्र में सोनाखान क्षेत्र में बहुत बड़े अकाल पड़ी, वहाँ के बहुत बड़े जमींदार रहीन। जब जनता ला खाए के लाला पड़ी और ऐसे स्थिति है कि आदमी मरे लगे भूखमरी से, वो समय शहीद वीर नारायण सिंह जी एक बनिया एक सेठ हर राशन ला चौरदार ला अपन कोठी में रखे रही से, वहाँ ला वह तोड़ के वो क्षेत्र के अपन गांव तीर के गरीब जनता ला भूखमरी से बचाइन, वो मन ला वो राशन, वो मन ला वो अनाज बांटीन। ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह ला हम नमन करथन जो देश के पहला शहीद है। भारत स्काउट एवं गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी तथा डायमंड जुबली ग्रैंड फिनाले में कोरबा के स्काउट गाइड्स रोवर रेंजर्स ने भागीदारी की। 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में 9वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का डायमंड जुबली जम्बूरी का भव्य आयोजन हुआ। इसमें देश विदेश से 35,000 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित हुए। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ से 363 के दल ने जम्बूरी में भागीदारी की और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये तो आ गई इतना देर तक वीडियो नहीं बनाता रास्ते में। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683।
9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।